कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम आज कल मैंने आपको बताया था इस वीडियो मतलब मैथ का, हाई स्कूल का। मैंने उसका सूत्र बता दिया था आप लोगों को अच्छी तरीके से, और परिभाषा भी दो चार बहुत अच्छी अच्छी परिभाषा भी बताई थी आपको, बहुत अच्छे बिल्कुल विधिवत से मैंने समझाया भी था। और आप लोग अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो उसको भी देख लीजिएगा कैसे उसको मैंने किया है भाई। तभी आपको ये सवाल समझ में भी आएगा, नहीं तो वरना समझ में आएगा नहीं। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसे ये दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से, ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 का है। निम्नलिखित संख्याओं में से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूफिल्ड यूफिल्ड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग 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 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं देखिए क्वेश्चन ये है 135 और 245 45 है। ठीक, 225 है, सॉरी 225 है। तो उधर दो जो 245 45 था उसको 45 करते करते इसको कह रहा हूं मैं, 225 है। ठीक है, 225 पहले मैं इसको रेशियो में सही कर लेते हैं कि सबसे देखिए सबसे ज्यादा जो होता है उसके तरफ, ये मैंने वीडियो में कल बताया भी था कि मुंह उधर का हो जाता है। ठीक है, तो 225 रेशियो 135। तो यूफिल्ड द्वारा हम यूफिल्ड विभाजन से हम लोग कल सूत्र भी बताया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ए बराबर बी 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 क्यू प्लस बी बी ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर मैंने बताया था। ठीक है, जिसमें से देखिए हम लोग फिर इसको इधर देखिए कितने अच्छे से किए हैं हम लोग। देखिए ये इसको जब भाग करेंगे, इसको इससे देखिए इधर इधर इसको हम लोग इसको इससे भाग देंगे। ठीक है, इस इससे में इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इधर भाग मैंने दिया 135 135 और 225 से, तो 135 से कम 135। अब मेरा ये देखिए ये क्या है, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, और ये शेषफल है। ठीक है, इसको हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं, इसको ए से करते हैं, इसको इसको क्यू से, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं जो बचता है। ठीक, इसमें ये होता है, इस भागफल में ये होता है कि जब तक ये कट ना जाए शुरू से लेके लास्ट तक, ये कट ना जाए तब तक हम लोग इसको क्या करते रहेंगे, काटते रहेंगे। ठीक, चाहे 3 चरण है चाहे 4 चरण है, कोई भी है हमको करना है। ठीक है, हमको इसको जीरो तक ही लाना ही पड़ेगा, इसको काटेंगे तो जीरो तक ही आएगा, क्योंकि ये इसको जीरो काटना पड़ेगा तभी इसका हमारा जो होगा सवाल हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है। ठीक है, तो मैंने 35 से कम 35 से बचा 90 90 90 हुआ। अब इसको देखिए 35 को, अब देखिए जब ये जो जो बचता है, जो भाजक शेषफल जो बचता है उसको अब भाजक से भाग हम लोग देंगे, जो शेषफल बचता है उससे भाजक से अब हम लोग भाग देंगे। ठीक, तो अब 90 से हम लोग भाग देंगे तो ये 145 145 और ये 90 90 कम 90। अब देखिए यहाँ पहला चरण में क्या हुआ, देखिए पहला चरण ये, देखिए पहला चरण ये है ना। तो पहले देखिए ए बराबर हम लोग के इसको बोले थे ना, इसको ये क्या है हमारा भाजक को भाज्य को मैंने बोला था ना कि 45। ये देखिए ए बराबर मैंने इसको बोला था आपको, तो ये ए बराबर हो गया। ये देखिए ये पहला चरण लेकर चलते हैं तो ए बराबर क्या आ गया हमारा 225। अब ए बराबर, अब देखिए बी बराबर मेरा क्या है, बी बराबर इधर बी बराबर देखिए इधर बी बराबर हमारा ये 135 है, देखिए है ना। और फिर ये गुड़े इंटू ये क्यों क्या है मेरा, मैंने बताया था क्यों ये है, क्यों ये मैंने बताया था ना। भागफल जो होता है, भागफल वो होता है क्यों। तो ये देखिए इंटू क्यों हो गया। अब क्या होता है प्लस, ये आर मैंने शेषफल को मैंने बताया था, शेषफल को, तो ये मेरा शेषफल हो गया 90। ठीक, तो इसमें हम लोग
पहला चरण में तो नहीं हुआ। अब हम लोग दूसरा चरण आते हैं। जैसे कि ये 90 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया, 135 इसको भाग करवाया, तो ये इसका भी अभी शेषफल बचा है, 45 बचा है शेषफल। तो अभी ये भी पहला चरण में नहीं है। जैसे कि ये ए देख लीजिए, ये ए बराबर मेरा क्या है, ये ए मेरा क्या है, ये इसको जो बोलेंगे, इसको हम लोग देखिए इसमें भाजक मैंने बोला है ना, यही भाजक है। भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ए लिख लेंगे, ये हमारा 135 है। ठीक, और फिर 135 बराबर हम लोग बी का प्लस वैल्यू क्या लिखेंगे, बी का मेरा प्लस वैल्यू ये है भाजक। भाजक हमारा क्या है, 90। ठीक है, और इंटू क्यू मेरा क्या है, इसमें एक है। ठीक है, तो इसमें एक लिख लेंगे। और देखिए अभी शेषफल बचा है ना, तो अभी ये हमारा पहला चरण ही हुआ है, तो फिर इसके बाद से 45 लिख लेंगे। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से है भाई, ये इससे आसान कोई समझाएगा भी नहीं आपको, हम तो समझा रहे हैं। देखिए 45 जो है, ये 45, वीडियो की स्किप मत करो भाई, अभी समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से। ये 45 है, अब ये 45 बचा, तो अभी ये पहले दूसरा भी चरण में ये जीरो नहीं हुआ, तो हम लोग तीसरा चरण लेकर चलते हैं। ठीक, तीसरा चरण में देखिए ये हो जाएगा पूरा। इसको फिर काटते हैं, तो काटे हैं तो देखिए क्या है, 45 दूना 90 हो गया, ये इसका आ गया पूरा पूरा साफ साफ कट गया। तो देखिए तीसरा चरण में ये देखिए हमारा जो ए बराबर होता है, ये ए है, ये ए है। ठीक, ये ए है, और ये क्यू है, और ये बी है, और ये मेरा ये जो यहाँ बचता है जीरो हो, जब तक यहाँ जीरो नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको काटते रहेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्यू है, ये मेरा क्या है, ये आर है। ठीक, ये मेरा आर है। तो देखिए देखिए इसमें जीरो आर आ गया ना, तो देखिए हम लोग इसको तीसरा चरण में क्या किए, ए बराबर ये 90 रख लिए हैं। ठीक, और ये देखिए, और ये बी बराबर हम लोग 45 रख लिए हैं। क्यू बराबर मेरा 2 बार काटे हैं, प्लस, अब ये देखिए जीरो जीरो आ गया ना। मैंने बोला था जब तक ये कटेगा नहीं तब तक कोई इसका मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसका तुरंत देखिए ये जीरो हो गया, तो जीरो, तो अब इसको अब हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, अतः HCM इसका इसका मनो 45, 45 इसको काटा है ना, 45, तो 45 को ही हम लोग इसका आंसर देंगे। ये लास्ट में जो 45 आता है, जो काट आता है उसका, वही इसका आंसर होता है। अतः शेषफल जीरो जीरो है, भाजक इसका देखिए अतः इसका शेषफल जीरो है, ये जीरो हो गया ना, है वह भाजक इसका 45 है। भाजक ये 45 है, भाज्य है, ये भाजक है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा भी देख लीजिए, आपको अच्छा लगा होगा। ये देखिए, इससे हमको इससे इससे और इसके बीच में हमको कराना है, तो इसको पहले इसको हम लोग सही करेंगे, इसको इधर लाएंगे, जिधर रेशियो होगा इसको और के जगह पे इसको हम लोग मुंह बनाएंगे, चिन्ह, मुंह का चिन्ह जिधर ज्यादा होगा उधर। ठीक, ये बना लिए हैं। आइए हम लोग फिर इसके तरफ, इधर देखिए हम लोग क्या किए हैं, यूवी ब्लड के विभाजन प्रमेय से हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, ठीक, आइए करते हैं। देखिए ए बराबर मैंने उसमें भी बताया था आपको कि क्या, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। ठीक, इसको इसको हम लोग, ये सूत्र है, मैंने कल अभी बताया भी हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ये सूत्र है, इसको याद याद कर लीजिए। इस इस चैप्टर से, इस चैप्टर से पक्का फंसता है भाई, 2 4 बोर्ड में एग्जाम में पक्का फंसता है ये, 100% ये फंसता है। ठीक, तो देखिए पहले हमको क्या करना है, तो हमको इससे और इससे मतलब, देखिए सॉरी यहाँ लिखे नहीं है, लिख देते हैं। ये हो गया हमारा
हमारा देखिए, इससे जो है, इससे और इससे मुझे, इससे इससे मुझे भाग देना है, भाजक करना है। ये मेरा क्या है, ये मेरा भाज्य है, ये मेरा भाजक है। ठीक, अब इसको हमको शेषफल निकालना है इसी से। और ठीक है, तो आइए करते हैं, पहले देखते हैं। देखिए, इधर आइए, मैंने इसको इसको ओ किया, इससे मैंने भाग दिया इसको। ठीक, तो भाग दिया तो देखिए, ये एक बार में गया, एक बार में गया, और बचा कितना इसका, ये देखिए यहां से इसको घटाया तो 186, 86 बचा। फिर मैंने ये दो उतार लिया। ठीक, ये वाला मैंने दो इसमें उतार लिया। तो फिर उसके बाद से ये 9 बार में गया, ये 1700 इतना हुआ। फिर मेरा बचा 98, 98, 98, 98, और ये मैं जीरो उतार लिया। मैंने बोला था जब तक यहाँ जीरो ना ही, शेषफल जीरो नहीं आता है तब तक हम लोग काटते ही रहते हैं। अब बट इसमें तो अगर छोटा होता तब तो दूसरा चरण लेते ना, पहला दूसरा चरण लेते। पहले तो इसमें एक पहला यही से भी जब कट रहा है, पूरा करते करते जीरो आ जाएगा। अगर इसमें ये यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे ये छोटा हो गया, अब यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, मान लीजिए ये जीरो हटा दिए हैं, ये हटा दिए हैं, अब ये कुछ नहीं बचा, तो फिर इसको हम लोग ऐसे काटते हैं, इसको करके। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये कटता जा रहा है तो इसको काटेंगे। ठीक है, तो काटते हैं इसको। देखिए, काट कर ये यहाँ तक देखिए, ये जब 98 जब बचा, इसको फिर 5 से गुणा कराएंगे यहाँ पे, इसको 5 से, तो ये साफ साफ मेरा ये कट जाएगा। ठीक, तो मेरा देखिए ये क्या है, भाजक है, ये भाज्य है, और ये मेरा देखिए क्या है, मेरा भाजक है, भाज्य है, और ये भागफल है, और ये यहाँ तो मेरा ये पूरा करते करते ये शेषफल बचा है, शेषफल। ठीक है, तो हम लोग ये पहले ही चरण में देखिए इसमें आ गया, क्योंकि इसमें दूसरा चरण लगाया ही नहीं है। तो देखिए हमारा ये क्या है, ये देखिए ये भाज्य है। ठीक है, ये बराबर ये है, और ये बराबर, और ये बी का प्लेस वैल्यू क्या है, बी का प्लेस वैल्यू, बी का प्लस वैल्यू ये है 100, 100, 196 गुणे, और इसका इसका क्या बनना है उसको क्या, भागफल क्या बना है, भागफल बना है 195, और इसका शेषफल जीरो। जब तक जीरो नहीं आता है तो अतः ये HCM इसका जो काटा है, मैंने अभी बताया है, जो काटा है वही होता है उसका HCM। ठीक है, ये काटता है ना, इसी का हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए क्वेश्चन को, पहले इसको हम लोग ये करेंगे इससे, फिर इसके विधि द्वारा से। ठीक, फिर इसको मैंने देखिए यहाँ पर मैंने भाग किया, आपको समझ में आया है कि नहीं, कि एक बार इसको और बता देते हैं। देखिए फिर आगे करते रहते हैं। देखिए ये क्या दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये ऐसे है, तो इसको हम लोग सही कर लेंगे। 867 है, ये 255 है। ठीक है, 255 है, 800। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखते हैं। तो इसको इसमें देखिए 3 चरण तक आया है, इसमें देखिए एकदम 3 चरण तक आया है। ठीक, तो देखिए इधर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखिए भाग दिए हैं, इससे देखो, इसको मैंने, इससे मुझे भाग देना है इससे। ठीक, जो बड़ा होता है उसको बीच में रखते हैं, जो छोटा होता है उसे हम लोग भाग देते हैं। तो भाग दिए हैं, तो देखिए क्या आया है, इसको जब काटे हैं 3 से, इसको 3 से पूरा पूरा काटे हैं, तो हमारा बचकर आया है कितना, देखिए हमारा बचकर आया है 102। अब फिर 102 बचा है, तो अब मुझे इससे करेंगे, यहां तक देखिए किए हैं। इसको जब पहला चरण में, तो आ जाइए इनके द्वारा से करने से। तो ये बराबर मेरा क्या था, ये बराबर देखिए, ये बराबर मेरा ये था, ये बराबर,
और बी बराबर मेरा ये था, और इंटू क्यू बराबर मेरा ये था, और प्लस, और यहाँ आर बराबर ये था। ठीक ठीक है, यहाँ तो मेरा ये प्लस वैल्यू इसका ही है ना, पहला चरण। अब दूसरा चरण में आ जाइए, दूसरा मैंने इसको भाग किया है, तो अब इसको भाग करूंगा तो देखता हूँ कटता है कि नहीं। तो ये भी देखिए, इसको भी काटे हैं तो कटा नहीं है। ठीक, यानी इसका शेषफल बच कर आया है। मेरा शेषफल इसको हमको करना है कितना, जीरो करना ही है। आप लोग याद रखिएगा, इसका मुझे जीरो ही करना होगा। ठीक, तो देखिए इसमें बच गया कितना, मेरा मेरा हो गया ये 51। 51 बच गया ना, 51 दूनी कितना हो जाएगा, 102। 102, अब ये कट गया पूरा, साफ साफ जीरो हो गया। ठीक, तो तीसरा चरण में आप देखिए, तीसरा चरण मैंने लिखा है इधर, तीसरा चरण, ये देखिए तीसरा चरण। पहले क्या है, ये एक ये भाग भाग, ये देखिए ए बराबर मेरा ये है, देखिए ए बराबर मेरा ये है। ठीक, और अब बी बराबर, और मेरा बी बराबर ट्रू है, और हाँ बी बराबर मेरा देखिए ये 51 है। ठीक है, इंटू क्यू बराबर 2 है, और आर बराबर ये देखिए आर बराबर मेरा 0 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः HCM इसका जो काटा है मेरा, कितना काटा है इसको पूरा पूरा, तो इसको पूरा पूरा मेरा काटा है जाके ये 51। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दर्शाया दर्शाया दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है, तो क्यों कोई पूर्णांक है। तो आइए, क्या इसमें सवाल में क्या है, माना माना धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक ए। ठीक, जहां मेरा जैसे कि देख लीजिए उसमें दिया है, सब में देखिए ये दिया है 6 यहाँ 6 इंटू क्यू, इसको हम लोग कर देंगे कॉमन, यानी बी बराबर मैंने ये ए बराबर, देखिए बी बराबर इधर मैंने लिखा था थोड़ा सा, ये देखिए बी बराबर मेरा ये हो गया कि नहीं, ये बताइए। बी बराबर मेरा 6 हो गया कि नहीं, तो यहाँ बी बराबर 6 ही लिखा हूं। ठीक भाई, फिर उसके बाद से यही लिखा है, अतः शेषफल इसका 6 से कम कम होने पर, जैसे कि इसको 6 से कम करने पर आर बराबर, जैसे कि मान रखना आर बराबर 0 1, शेषफल जैसे कि शेषफल से 0 1 1 2 3 4 5 के मतलब मान रखने पर। ठीक, आर का मान मुझे रखने पर 6 से कम रखने पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं उनके द्वारा। फिर ये देखिए ए बराबर मैंने सूत्र अभी भी बताया हूं, 2-3 बार बता चुका, इसी पर खाली सूत्र ये लग रहा है। ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, अब ये सुलेशन में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सुलेशन सॉरी सॉल्व करते हैं, तो देखिए ए बराबर जब 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 आर बराबर 0 रखने पर। ठीक, जब आर बराबर हम 0 रखेंगे तो इसका देखिए ये 0 हो जाएगा, और ये सम है, सम संख्या है। अब मुझे क्या लेना है, विषम संख्या, जो विषम आएगा, विषम पूर्णांक ए को, जो ए विषम आएगा मुझे ओ लेना है। ठीक है, विषम को। ठीक, तो अब देखिए, और कैश 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 दूसरा में देखिए ए बराबर हम लोग बी इंटू क्यू प्लस आर लिए हैं। ठीक है, तो कैश ए में देखिए यहाँ पर 0 लिए हैं, अब 1 लेंगे। ठीक, 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा,
बी इंटू क्यू, 6q+1। तो ये देखिए, ये देखिए, ये सम है और ये विषम है, ठीक। सम सम और विषम मिल, देखिए, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया होगा। ये देखिए, ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। सम संख्या प्लस विषम संख्या मिलकर होती है विषम संख्या, ठीक है। तो ये समीकरण हम ही को निकालना ही क्या है, क्वेश्चन में कहा भी क्या है कि मुझे विषम संख्या वाली, मतलब 1 से 6 तक जो है इसको मुझे निकालना है, ठीक। तो देखिए, कम 6 से कम वाली संख्या में मुझे विषम निकालना है, तो ये विषम हो गया, ठीक। तो पहला समीकरण लिख दिए। अब केस दूसरा देखते हैं। इसको ए बराबर मैंने ये लिया, ये ए बराबर, ये मेरा सूत्र हो गया, ये मेरा सूत्र हो गया, ठीक है। अब इसको केस दूसरा में देखिए, तो 6q+2, अब 1 रख दिए तो अब 2 रखेंगे, ठीक। तीसरा में, केस दूसरा में हम लोग रखेंगे इसको 2। तो ये देखिए, ये भी सम है और ये भी सम है, तो सम सम मिलकर ये सम हो गया। तो मुझे सम को तो लेना नहीं है, मुझे विषम को लेना है, तो ठीक है। तो जो विषम होगा उसको हम लोग लेंगे, ठीक। अब देखिए, ये केस नंबर 4, जब r बराबर 3 रखने पर, तो ए बराबर ये मेरा सूत्र हो गया, और ए में ये जब आर के मान रखेंगे तो ये देखिए, ये सम हो गया, ये विषम हो गया। सम प्लस विषम मेरा हो गया विषम संख्या, तो ये समीकरण 2 बना दिया, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये केस मेरा 5वां है। केस जब हम आर बराबर 4 रखने पर, अब मतलब हम लोग रखे हैं तो 3 यहाँ रखें, तो ये 4 तो जाहिर सी बात है रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ए बराबर क्या होगा मेरा, ए बराबर होगा, ए बराबर 6q+4 लिखा है, ठीक। 6q+4, तो इसको हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 4 को जब आर का मान 4 रखेंगे, तो ये देखिए, ये भी सम है, ये भी सम है, ये सम सम मिलकर सम होते हैं, सम प्लस सम हो जाएंगे, ठीक। तो ये तो मतलब मुझे हमको निकालना क्या है, विषम वाला निकालना है। तो छठे पर आ जाइए, हमें 6 तक कहा है तो 6 तक निकालेंगे ही, ठीक। तो छठा, जब आर बराबर हम लोग 5 रखेंगे, जब आर बराबर 5, तो देखिए ये 5, आर बराबर 5, तो 6 तक मुझे कहा, तो 6 तक जो विषम होगा, मुझे अभी ये सम कहता, तो ये हम लोग ये लिखते हैं, ये सम वाला लिखते हैं। अगर विषम कह रहा है तो विषम वाला जो आ रहा है उसको हम लिखेंगे, जैसे कि ए बराबर आर का प्लस वैल्यू भर दिए, तो देखिए ये सम हो गया, ये विषम हो गया, ये सम प्लस विषम मिलकर विषम हो गया, यानी ये समीकरण 3 हो गया। तो ये इसी, अब हम छोटा सा तब लिखेंगे, अतः अतः सभी समीकरण, यहाँ सभी समीकरण 1 2 3 को इस स्पष्ट करते हैं, मतलब इसको हल करते हैं, तो मेरा मतलब हल किए हैं तो सभी ऋणात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या आए हैं। देखिए, पहला जो विषम पूर्णांक पूछा है ना, कि विषम मुझे पूर्णांक, धनात्मक अगर पूछ देता धनात्मक मुझे सम संख्या चाहिए, तो हम लोग सम वाले देते ये वाला, ठीक। इसका समीकरण बनाते, समीकरण 1 इसको बनाते, फिर अब मुझे तो विषम को पूछा है, तो विषम वाला, तो ये देखिए, ये विषम है, ये सम है, तो हम लोग क्या विषम इसको कहेंगे 6q+1, ये विषम हो गया। और ये पहला समीकरण जो मैंने आपको बताया था, देखिए इधर पहला समीकरण ये विषम वाला हो गया। फिर दूसरा समीकरण देखिए ये हो गया, तीसरा समीकरण मेरा ये हो गया। तो हम लोग ये पहला समीकरण, दूसरा, तो इसको लिख देंगे, ठीक है। हमारा ये विषम विषम हमारा निकल कर आ गया, तो के रूप में हो, रूप